बहुत सारे लोगों के कई सारे सवालों को समझते हुए जानते हुए आज का हम ये पूरा कार्यक्रम भक्तामर की दिव्य साधना का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कल हमने जहां से भी छोड़ा है वहां से हम पूरी तरह से इसका स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर हम समझेंगे जानेंगे कि किस प्रकार से आपकी जो आगे की गाथाएं हैं उसका पूरी तरह से स्वाध्याय करते हुए, एक एक गाथाओं को समझते हुए बहुत सारे लोग चक्र क्लीनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने जीवन की हर यात्रा को पूरी तरह से इसके अंदर भक्तामर के साथ में डाल रहे हैं। 41वें नंबर की जो गाथा थी, हम पहले जो श्वेतांबर परंपरा की 44 गाथाओं को समझ रहे हैं। आज 4 गाथा उनकी लेंगे और 4 गाथा जो बाकी के हमारे जितने भी दिगंबर हैं, तेरापंथी है, स्थानकवासी है, वो सब लोग भी अपने अपने 4 जो इष्ट मंत्र का जाप करते हैं, तो उनके जीवन के अंदर कैसा जबरदस्त कोटि का बेनिफिट होता है, वो सारी बातें भी आज हम इस लाइव के दरमियान जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो पवित्रता का जो अनुष्ठान है, भक्तिकारी जो अनुष्ठान है, और ये अनुष्ठान से जो सैकड़ों लोगों को जबरदस्त कोटि का बेनिफिट हुआ है, उसको समझने के लिए हर प्रकार की व्याधि पीड़ा को निवारण करने के लिए डॉक्टर ने भी जब भी बोल दिया है अंतिम आपको नियामना करना है। हम लोग कुछ जैसे ही मैंने तपोवन में से अभ्यास किया, मैं जब अहमदाबाद के अंदर जैन सोसाइटी पारडी का एक एरिया है, वहां पर जब पाठशाला पढ़ाता था, काफी सारी महिलाएं मेरे पास जब पढ़ने आती थी, उस वक्त हम आत्म समाधि परिवार चलाते थे। जो भी लोग वडील हो चुके हैं, जो भी लोग अभी के पास उनके पास थोड़ा सा भी समय है, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप पूरी कोशिश कीजिए कि जब भी आपको पता चले कि कोई भी व्यक्ति आपका बीमार है, तो उनको अंतिम नियामना करने के लिए आप पहुंच जाइए। जो 4 शरणा है, अंतिम नियामना की विधि है, मिच्छा में दुक्कडम का जो भाव है, क्योंकि एक जन्म सुधरने से हजारों जन्म नहीं सुधरते हैं, एक मृत्यु सुधर जाता है। और आपको नवकार मंत्र तभी सुनने को मिलेगा जब आपने किसी को सुनाने के लिए आप जब गए होंगे, तभी आपको नवकार मंत्र सुनने के लिए मिल सकता है। तो खास करके आत्मा समाधि परिवार का मतलब होता है कि किसी के मृत्यु के अंतिम समय पे आपको नवकार मंत्र आता है, नियामना की पूरी हमारे शास्त्र के अंदर विधि बताई गई है, वो कराते हो, सारे पाप ओसिरा देते हो, जीवू तो आगार, मरु तो वोसिरे वोसिरे वोसिरे। और ये वाक्य रोज हम सभी को बोलना चाहिए। कभी यदि कल सुबह में हमारा नेक्स्ट जन्म नहीं हो रहा है, रात कोई घटना घटित हो जाती है, तो जो पूरी प्रार्थना है कि सोनानु कोड़ियू रूपानी वाट, आंखें मारे अरनाथ, माथे मारे मल्लीनाथ, हमने हजारों बार बच्चों को तो ये सिखाते हैं, लेकिन आप भी भगवान के बच्चे ही हैं, मैं भी भगवान का बच्चा ही हूँ। जब ये भाव आ जाएगा, सीखने का भाव आ जाएगा, तो रात को सोने से पहले सभी को बोलना है कि मरु तो वोसिरे वोसिरे वोसिरे, जीवू तो आगा। मेरा वापस कल सुबह में यदि जन्म में उठ जाऊंगा, तो संसार की सारी चीजों को मैं उपयोग कर सकता हूँ। इसका सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। कोई घटना घटित हो जाती है, तो सारी चीजों का मैं सर्वथा त्याग करता हूँ। खाली अंत समय में संप्रति राजा का दृष्टांत आता है कि संप्रति राजा खाना खाने के लिए दीक्षा, एक भिखारी थे, खाना खाने के लिए उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद खाली बस गुरु महाराज मुझे भोजन दे दीजिए, और भोजन दे रहा, भोजन खाया, इतना लड्डू खाया, इतना लड्डू खाया, इतना लड्डू खाया। वो लड्डू खाने के कारण उनको रात को इतनी असाध्य वेदनीय हो गई, इतना पैर दुखने लग गए, इतना पूरा शरीर दुखने लग गया। और बस मन के अंदर एक ही उत्तम भाव कि जो लोग सुबह में मुझे खाना खाने के लिए नहीं दे रहे थे, वो आज मेरे पैर दबा रहे, मेरे सिर दबा रहे, और वो भाव धारा, ये भक्तामा रीलिंग भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत सारी बातें भी बता रहा हूँ। ये सारी चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ यदि आपकी भावधारा में परिवर्तन नहीं आता है, आप निर्मलता की और आप संसार की हर चीज को, आप पूरे विश्व की यात्रा कीजिए, सारे चीजों को आप एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ में रहिए, लेकिन भावधारा 24 मिनट तो मुझे मेरे आत्मा का उत्थान करना है। तो ये आपको खास करके संकल्प लेना है। तो जिसको भी मरणांत का अक्षर, डॉक्टर ने बोल दिया 24 घंटे है, डॉक्टर ने बोल दिया बस ये रोग कब मिटेगा ही नहीं, तो इसे मरणांत कष्ट जब भी किसी को आता है, उनको आप हीलिंग देना चाहते हो, उनका समाधि मरण देना, एक खाली नवकार कल्पना कर, एक सेवक मुख नवकार सुनी ने। यहाँ पर भक्तामर ध्यान सुनने वाले सभी लोगों को चिंतन करना है कि हमने कितने नवकार मंत्र गिने, कितने भक्तामर गिने, लेकिन सर्प की क्या वो मनोदशा होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई मैं हीलर हूँ, मैं प्राणी हीलर हूँ, मैं इस विषय का एक्सपर्ट हूँ, ये विषय के एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आप वो सभी लोगों को, मुझे भी आत्मचिंतन करना है
कि मैं भी इतना बड़ा हीलर हूं, लेकिन मेरी मानसिक परिस्थिति क्या है? क्या सर्प को एक नौकार सुन करके वो इंद्र बन सकता है? तो मैंने इतने सारे नौकार मंत्र गिने, मेरे में क्या परिवर्तन आया है? तो मरणांत कष्ट को दूर करने के लिए भक्तामर स्तोत्र की 41 उद्भूत भीषण जलोदर भार रुकना वाली जो गाथाएं हैं, वो आपको बराबर बोलनी है, उसका रुद्धि, उसका मंत्र का पाठ आपको करना है। बहुत सारे लोग को कोर्ट आदि के मैटर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अनलीगल नोटिस आ गई है, इनकम टैक्स की नोटिस आ गई है, जीएसटी की नोटिस आ गई है, सीबीआई की रेड पड़ने वाली है, डॉक्टर लोग अलग अलग प्रकार के कोई भी पुलिस केस के अंदर आप फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं। उन सभी लोगों के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, खास करके कैदी, यदि कोई कैदी है वर्षों से उनका चुकादा नहीं आ रहा है, ऐसे सारे लोगों के लिए आप 42वें नंबर की गाथा का हीलिंग उनको देते हैं। और जो भी व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे केस जो घर में बंधन की तरह रहते हैं, बहुत सारे लोग, सासू माँ चाहती है कि मेरे साथ मेरी बहू बोल दे तो बहुत अच्छा होगा, बहू चाहती है कि मेरे साथ मेरी सासू माँ अच्छे रहे तो अच्छा होगा, पति पत्नियों के बीच में भी बंधन जैसा हो गया है कि अपन खुल के उनको नहीं बोल पा रहे, वो खुल के अपने को नहीं बोल पा रहे हैं, घुटन जैसी आपको फीलिंग आ रही है कि मैं मेरी भड़ास किसको कहूँ, कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी बंधनों के तोड़ने के लिए खास करके, और कर्म बंधन अंतिम तीसरे भव में मोक्ष की भी आपको प्राप्ति करनी है, तो 42वीं नंबर की गाथा संसार के सभी बंधनों को तोड़ती है। और आप जितना ज्यादा इसके अभ्यास करते रहते हो, अभ्यास करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई घर है, दुकान है, पैसा है, नौकर है, पानी मांगू तो दूध मेरे को मिलता है, बस अभी एक अनुभूति करना है। खास करके जो चाहता है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, मुझे कोई भगवान का दर्शन हो, कोई अधिष्ठायक देवों का संस्मरण हो, तो कर्म बंधन को भी आप तोड़ना चाहते हो, मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करना चाहते हो, वो सभी लोग भी 42वें नंबर का जो श्लोक है, सभी प्रकार के बंधनों में जबरदस्त प्रकार का, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आपकी गलती हो गई है, दबाण के अंदर आपकी फैक्ट्री कटने वाली है, ऑफिस कटने वाली है, गवर्नमेंट का कोई कागज के अंदर आपकी भूल हो गई है, तो आप स्वीकार कर लीजिए। तो गवर्नमेंट संबंधी भी आपको परेशानी गति दूर होती है, और गवर्नमेंट के साथ भी आपका मैत्री संवाद करने का जबरदस्त सामर्थ्य 42 नंबर की गाथाओं के अंदर है। 43वें नंबर की जो गाथा है, उनके लिए शास्त्र के अंदर बताया गया है कि बड़े से बड़ा रोग कोरोना जैसी महामारी के लिए अभी अभी गुरुदेवों ने 1 करोड़ 100 करोड़ नौकार महामंत्र का जो जाप कराया, अबजों की संख्या के अंदर जाप हुआ, तो ऐसे अनेक प्रकार के, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, मानसिक बीमारियां हैं, कोई भी जिसको नस दब रही है, जिस चीज का कोई भी दवा नहीं है, एलोपैथी के अंदर जिसका कोई दवा नहीं है, आयुर्वेदिक के अंदर जिसकी कोई दवा नहीं है, ऐसी महामारी को बटालने के लिए 43वें नंबर की जो साधना है वो हम सभी को करनी है। कर्म सभी को भुगतने ही पड़ते हैं। भगवान, जैसे भगवान महावीर स्वामी जी को भी 12.5 साल तक उनको कष्ट सहन करना पड़ा। ये सारी साधना करने से आपका जो मनोबल है वो मजबूत हो जाएगा। मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, मैं मस्त रह सकता हूँ, मैं खुशी से जी सकता हूँ, और मेरे परिवार को खुशी से जीने के लिए राह दिखा सकता हूँ। और 44वीं जो गाथा है, लक्ष्मीदायिनी तम्बान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, मैत्री संवाद, इच्छित व्यक्तियों के साथ आपका परिचय, और अष्ट लक्ष्मी के साथ साथ में मोक्ष रूपी लक्ष्मी। मानतुक सरस्वती महाराजा कह रहे कि तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, हे भगवान, मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मैं समृद्ध बन गया, मैं शांत बन गया, मेरे करोड़ों रुपया आ गए, मेरी फैक्ट्री चलने लग गई, हजारों मेरे घर में नौकर है, मैं जैसा चाहता हूँ उनसे भी कई गुना अच्छा हो रहा है, तो क्या अब क्या चाहिए? तो क्या अब चाहिए? तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। भगवान, तू जो स्थान के ऊपर विराजमान है, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्યાં વસે છે તું મને ત્યાં स्थान आपी दे। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जहां पर कृष्ण भगवान कोई बन सकता है, दूसरा कोई राम बन सकता है, लेकिन अपना जैन धर्म क्यों महान है कि आप भी महावीर बन सकते हो, मैं भी महावीर बन सकता हूँ, पूरे विश्व के प्रति व्यक्ति भगवान बन सकते हैं। और भगवान बनने के लिए जो समकित की स्थापना है, आपका जो हृदय आज निर्मल बन गया है, आदिनाथ भगवान की भक्ति, जो भक्ति के बीज आप बो रहे हो। यशोई जी महाराज जी ने भगवान को अलग अलग प्रकार की ग्रंथों की रचना की, और उन्होंने लिखा कि इस दुनिया में दान देना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपया होना चाहिए, करोड़ों रुपया के बाद भाव होना चाहिए, जल्दी इंसान कोई दान नहीं दे सकता है।
दूसरे नंबर के अंदर शील धर्म, उसके लिए मगज के ऊपर बहुत आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। तप के लिए काया को कोसनी पड़ेगी। एक उपवास खुशी खुशी में कर लोगे, 3 उपवास कर लोगे, 8 उपवास कर लोगे, शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन भाव का जो धर्म है, भक्ति का जो धर्म है, सारन मेतम मया लब्धम सुत गंगा हिमाचलम भक्तिर भागवतीर बीजम परमानंदम संपदा। भक्ति के लिए जो भाव है, अलग अलग प्रकार की कई लोगों ने लिखा है कि आप खाली महावीर महावीर अरिहंत अरिहंत भी आप बोलते रहो ना, तो उसके लिए शास्त्र में लिखा है कि 400 बार अरिहंत बोलने वाले व्यक्ति को भी एक उपवास का लाभ मिलता है। जितने भी लोगों के मन में संशय है कि भाई हम भक्तामर का इतना सारा पठन तो कर रहे हैं लेकिन हमको कोई भी श्लोक नहीं आता है, मेरे पास ऐसे लाखों लोग हैं जिनको कोई भी श्लोक नहीं आता है, फिर भी भक्तामर शब्द बोलने से भक्त अमर बन जाता है। मारूस और मातुस, ये 2 शब्द ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति कराई है। मारुस और मातुस, इसके वो मुनि का नाम हो गया मास्तुस मुनि। तो भक्तामर का पूरा पाठ कर लो, बहुत बड़े हिलर बन जाओगे। एक श्लोक का पाठ कर लो, उनसे भी बड़े हुए हिलर बन जाओगे। एक लाइन, अंतिम जो लाइन है, तम्मा न तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, तम्मा न तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, वो एक लाइन भी आप रटते रहोगे, रटते रहोगे, रटते रहोगे, आपका शरीर हिल हो जाएगा, आपका परिवार हिल हो जाएगा, और जो संकल्प संकल्प करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जबरदस्त कोटि की अद्भुत बातें। आज हम पूरा वास्तुशास्त्र को थोड़ा सा समझेंगे। नजर दोष जो है, वो नजर दोष कैसे है, क्यों है, उसको कैसे आप दूर कर सको, उसकी बहुत सारी बातें आज के हम पूरी तरह से लाइव के अंदर जानेंगे, समझेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न को लेते हुए जितने भी हमारे दिगंबर भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, साधना कर रहे हैं, वो सभी लोगों को बहुत तहे दिल से नमन करते हुए, हम सभी एक हैं, हम सभी के अंदर भगवान है, हम सभी लोग महान बनने के लिए ही ये सारी साधना कर रहे हैं। तो जो हमारी जैसे ही हमारी 31वीं गाथा हो जाती है श्वेतांबर वाले लोगों की, तो 32वीं जो उनकी गाथा है, गंभीर तार पूरित दिग्विभाग, 32वें नंबर की जो गाथा है, और आप सभी लोगों को जितने भी श्वेतांबर हैं उन लोगों को भी 48 गाथा का नॉलेज होना चाहिए। और इसी के लिए बताया है कि जिसको भी संग्रहणी का प्रॉब्लम है, जिसको भी पेट की समस्या है, पेट संबंधी कोई भी समस्या में आप हीलिंग देना चाहते हो, तो उनके लिए खास करके 32 नंबर का जो श्लोक है, वो बहुत 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 लाभदायी है। जो लोगों को लंबे समय से बुखार रहता है, लंबे समय से बुखार को दूर करने के लिए शास्त्र के अंदर सर्व ज्वर संहारक मंदार सुंदर नमे ऋषु पारी जात, रोज सुबह में मैं भक्तामर का जाप करता हूँ। मेरे घर में श्री यंत्र है, उनको लेकर के बैठ जाता हूँ। एक चावल का दाना और एक उसके ऊपर मंत्र खत्म हो चढ़ाता हूँ, एक चावल का दाना एक उसके ऊपर मंत्र चढ़ाता हूँ लंबे समय से। और ये पूरा विधान मैं आपको 7 तारीख को बराबर सुबह में 11 बजे आपको सिखाने वाला हूँ, और भक्तामर स्तोत्र की मंत्र दीक्षा भी है। तो खास करके कोई भी आपको भी साधना करनी है, जैसे स्टार्ट करेंगे तो महीने में एक बार आपके घर में जो भी भगवान की फोटो है, जो भी प्रतिमा है, उनको लेकर के आप बैठ जाइए, थोड़े से चावल के दाने ले लीजिए, थोड़े से आप पानी ले लीजिए, एक एक श्लोक बोलते जाइए, वो उनके ऊपर चढ़ाते जाइए। और जैसे ही आप वो चावल को चढ़ाते हो, चावल भी अभिमंत्रित हो जाता है। मंत्र गान से लंबे समय से हजारों लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि जिन्होंने 1-1 लाख रुपए की, 5-5 लाख रुपए की प्रतिमा लेकर के मंदिर में रख दी है, अभी तक कई वर्षों से एक बार भी उसकी पूजा नहीं की है। 1 लाख रुपए का मोबाइल भी रात को चार्ज करना पड़ता है। तो भगवान को कैसे चार्ज करोगे? भगवान को मंत्र से, धून से, प्रतिमा को वंदना से, सुगंध से। आपके घर में अगरबत्ती है, उसको भी घुमा देते हो, प्रार्थना करते हो, दीपक को प्रगटा देते हो। गाय के घी का दीपक का बहुत लंबे समय से क्लेश कंकास चल रहा है, भाग्य का अभ्युदय नहीं हो रहा है, करीबन 6 घंटे 8 घंटे तक अखंड दीपक को आप प्रगटा दीजिए। जो प्राण तत्व है, जो वायु तत्व है, पूरी तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया लगानी है। बहुत सारे हमने यंत्र को वास्तु का लगा दिया है। जो भी लोगों ने जो भी कहा, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला है, या कम मिला है या ज्यादा मिला है। आप इंस्टेंट पॉजिटिविटी चाहते हो, इंस्टेंट शांति चाहते हो, पद्मावती माता का नाम लेकर के, मणिभद्र जी का नाम लेकर के, आपके कुल देवता का नाम, और किसी का भी आप नाम मत लो, गाय के घी के अंदर ही इतना जबरदस्त सामर्थ्य है। भगवान का मंदिर जैसे ही खुलता है, बराबर नोट कर लेना सब लोग, किसी को भी नहीं पता हो तो होगा, सुबह में 5 बजे 4 बजे 6 बजे कितने भी, सबसे पहली जरूरत मंदिर के अंदर गाय के घी की पड़ती है।
भगवान का अभिषेक भी बाद में होता है, काजा भी बाद में निकलता है। जैसे ही सुबह में 5 बजे मंदिर खुलता है तो पहले दीपक को प्रगटाया जाता है और उसके प्रकाश से पूरे मंदिर के अंदर झाड़ू निकाली जाती है, काजा निकाला जाता है और उसके बाद वास्के पूजा, अष्टप्रकारी पूजा का प्रारंभ होता है। आप जो जगह पे बैठ करके आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वहां पर 15 मिनट 20 मिनट जितना भी है गाय के घी का दीपक कीजिए, जिससे आपकी ऊर्जा में विस्तार होगा। जहां पर बच्चे, आज के बड़े बड़े वास्तुशास्त्रियों ने सिद्ध कर दिया कि आप आपके बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, दवाओं जो आजकल मार्केट में बहुत सारी आ रही है, वो सही है नहीं है, अच्छी है बुरी है, वो बाद की बात है, चेकिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन तुरंत आप ऊर्जावान बनाने हैं। जितने भी लोगों की परीक्षा पास में आ रही है, बच्चा जहां पर भी पढ़ने के लिए बैठ रहा है, मान लो कि 7 बजे 8 बजे बैठने वाला है, उसके पहले 15 मिनट 20 मिनट आप गाय के घी का दीपक कर देते हो, वहां की जो ओरा है, वहां की जो आभा मंडल है, वहां की जो पढ़ने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, उसकी मात्रा जबरदस्त बढ़ जाती है। बहुत छोटे छोटे जो अद्भुत प्रभाव हमारे जैन धर्म के अनेक ग्रंथों के अंदर बताए गए हैं। तो 33वें नंबर की गाथा की हमने जबरदस्त बात समझ ली। 34वें नंबर की गाथा, सुबत प्रभावा वलय बुरी विवाह विभोत्से, ये जो गाथा है, गर्भ संरक्षक, जो जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन सभी लोगों की खूब शांति रूप से डिलीवरी संपन्न हो जाए, बच्चा नीचे नहीं आ जाए। बच्चा डिलीवरी जन्म होने के बाद बहुत सारे लोगों को मृत्यु होने की घटना हो जाती है। आज हम आखिरी में हीलिंग करेंगे। आज हमारे पास फोन आया है, खास करके बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिसके अंदर अंकिता नाम की एक बहन है जो अहमदाबाद शाहपुर में रहती है, जिनकी आज ही डिलीवरी हुई है। और उनके लिए हम सभी लोग संकल्प करेंगे। और जैसे ही उनकी डिलीवरी हो गई, बच्ची आ गई, लड़की आई है, और उनको मम्मी का जो टेस्ट हुआ वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है। कितना जबरदस्त कोटि का अंतरा है। एक तरफ मम्मी है, एक तरफ एक दिन का एक जन्मा हुआ बच्चा है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आने के कारण वो जो माता और बेटी का पूरा मिलन नहीं हो पा रहा है। तो आज हम आखिरी के अंदर उनके लिए भी जो भक्तामर स्तोत्र का अद्भुत स्वाध्याय है, उद्भूत भीषण जलोदर अंकिता जी जहां कहीं भी हैं, जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए, एक माता का और एक बेटी का बहुत अच्छा मिलन हो जाए। और आप सभी लोगों की प्रार्थना से, आप सभी लोगों की वंदना से, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से वापस अंकिता जी कोरोना वायरस में से जल्दी मुक्त हो जाए और स्वस्थ हो जाए। ये 34वें नंबर की गाथा है। 35 नंबर की जो हमारी गाथा है, दिगंबर के जितने भी भाई बहन है, स्वर्गा पवर्ग गमवार्ग विवाण गेष्ट, चोरी मरी मरगी राजवई आदि नष्ट, जिसके भी घर के अंदर चोरी हो गई है, बहुत सारे लोग बहुत सारी सोने चांदी रुपये की चीजें इधर उधर रख देते हैं और याद नहीं आती है कहाँ रख गया कहाँ रख गया। चाबी बहुत बार आप ढूंढते रहते हैं, वॉलेट बहुत बार ढूंढते रहते हैं। तो हमारा मेमोरी पावर जो है वो बहुत 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 पावरफुल हो, इसके लिए खास करके आप सभी लोगों को ये गाथा का पाठ करना है। 35 नंबर की गाथा। इसके बाद जो गाथा आ रही है 36 नंबर, जो अपने अपन तेरापंथी जो भी हैं उनके लिए, जो अपन मंदिर मार्गी है उनके लिए 32वें नंबर की गाथा, उन्नीन्द्र हेमनो पंकज पुंज कांति। तो वहां से आप सभी लोगों की बराबर कंटिन्यूस हो जाती है। तो ये हमने 48 गाथा का पूरा महिमा को समझा, जाना, देखा। अब बराबर बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि भाई भक्तामर हीलिंग तो हम सुबह में काल वेला में नहीं कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते हैं, या करना है तो एकदम इजी, कोई भी प्रकार के मंत्र बोले बगैर आप जो शरीर के मुख्य 5 अंग है वहां पर हीलिंग करेंगे। उनके लिए मैं आप सभी को छोटी छोटी, और ये देखिए, ये वीडियो आप 2 बार 10 बार 50 बार भी चलाओगे तो इसका कोई चार्ज नहीं है, पर उसको सुनेंगे, वो लिखेंगे, वो अभ्यास करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सभी लोग दोनों हाथ से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। शरीर के जो मुख्य 5 ऑर्गन है, बहुत सारे लोगों को स्वस्थ रहा, बहुत सारे लोगों को बैक पेन की बीमारियां, बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट अनुभूति क्लास के दरमियान, क्लास के बाद हो रही है। साबरमती की एक बहन का फोन आया जिनने जिंदगी में अनेक ग्रंथों को सीखा है, जाना है, पढ़ा है, कई सारे साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाते भी है। इसे ये बहन ने सुबह में ध्यान किया, जो मैंने आपको सेवन चक्र का ध्यान सिखाया था, उन्होंने कर लिया, कोई अनुभूति नहीं हुई।
मन ही मन वो सोचने लग गए कि भाई मैंने बराबर किया होगा, नहीं बराबर किया होगा। बस खाली दोनों हाथ जोड़ करके आदिनाथ भगवान को प्रार्थना की कि हे आदिनाथ भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा का मुझे अनुभव कराइए। और उनकी आंखों में से इतनी अश्रु की धारा बरसी, वो खुद नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है। शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। तो प्रतिपल आपके आसपास में ऊर्जा है, सिर्फ आपके भावों की कमी है। उनकी मम्मी जो है, सासू माँ है, 190 ओली जी की आराधना वो कर रही है। तो बराबर ऐसे हाथ रखिए आप सभी लोग, ज्ञान मुद्रा। ये बराबर आपको मुद्रा समझ में आ गई होगी। दूसरे नंबर की ये मुद्रा है मुरुग मुद्रा। कोई भी काम लंबे समय से आपका अटका हुआ है, सभी लोग यहाँ पर बराबर ध्यान देते हुए दोनों अंगुली और अंगूठा साथ में रखना है। काम को गति, हरण जब दौड़ता है तो उनके जो दोनों सींग होते हैं वो खड़े रहते हैं। तो हरण को दौड़ने के लिए इसलिए मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। खास करके जिसको भी बैक पेन है, जिसको भी वायु संबंधी कोई भी बीमारियां, बहुत सारी डकारें आती है, भोजन बराबर पचता नहीं है, तो ये खास करके सारी मुद्राओं का पाठ करें। और एक एक मुद्राओं के ऊपर मैंने आधे आधे घंटे का पूरी तरह से विस्तृत कि ये वायु के साथ साथ में कितने कितने रोगों के ऊपर प्रभाव डालती है, तो सारे वीडियो जैन अनुष्ठान फेसबुक के ऊपर मैंने डाले हुए हैं। तो सारा अभ्यास करते हुए अपने सारे लोगों को आप फॉरवर्ड करते रहे। खास करके हम आज अद्भुत अभ्यास का प्रारंभ करेंगे, जिसके अंदर पूरी तरह से हमारे जो शरीर के जो शरीर के जो मुख्य 5 भाग हैं, 5 जो अंग है, जहां से बहुत सारी बीमारियां आ सकती है, और जिसको आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, कोई भी प्रकार के मंत्र के सहाय के बगैर। अलग अलग प्रकार के कई सारे हम आपको ध्यान सिखा रहे, भक्तामर ध्यान आपको सिखाया है, नमस्कार महामंत्र का ध्यान आपको सिखा रहे हैं। बहुत जल्दी आगे आने वाले तारीखों के अंदर वो सकरम स्तोत्र का भी ध्यान आपको हमारा पूरी तरह से डिजाइन हो रहा है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। आज आप सभी लोगों को दायां हाथ आगे रखना है, इसके ऊपर जिंगना हाथ, छाती के ऊपर बराबर आप हाथ रखिए, जैसे आप मेरे ये देख रहे हो। ऊपर दायां हाथ रखना है, नीचे जिमना हाथ रखना है। आंखें बंद कर लीजिए। अभी हमारा अभ्यास है, ये ध्यान आपको कल से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारी चीजों को आपको समझना है, सुनना है, उसका अभ्यास करना है। हीलिंग आप कैसे करेंगे? बहुत सारे लोगों की एक ही समस्या है कि गुरुजी आप बहुत समझाते हो, लेकिन सारी समस्या, सारी चीजों का सार एक ही है कि हीलिंग कैसे करें, कहाँ बैठे, कैसे बैठे, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बारे में गुरुजी हमें समझाइए। तो कोई भी आप जगह पे बैठ सकते हो। पहले नंबर की आप चीज लिख लीजिए, समझ लीजिए। अभी आपको सुनना है, लिखना है तो लिखना है, क्योंकि अभी ध्यान करना नहीं है, अभी मैं आपको ध्यान सिखा रहा हूँ। तो आप पूरे घर की कोई भी जगह के ऊपर बैठ करके हीलिंग कर सकते हैं। बराबर नोट डाउन आप कर लीजिए। जहां पर स्वच्छता, सफाई होनी बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर के अंदर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वहां पर आप बैठते हो तो एनर्जी फ्लो आपका और ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये दूसरे नंबर की चीज हो गई। तीसरे नंबर के अंदर खास करके जहां पर शांति होना चाहिए, शांति नहीं है तो उस जगह के ऊपर बैठ करके आप ये नहीं कर सकते हो। कितना टाइम करना है उसका जवाब भी ये पूरी तरह से सेशन के अंदर आ जाएगा कि आपको जब भी वाइब्रेशन की अनुभूति चालू हो जाए, आपको पूरी तरह से म्यूजिक को बंद कर देना है, पूरी तरह से ध्यान को बंद कर देना है। सेकंड नंबर के अंदर बहुत सारे मेडिटेशन के म्यूजिक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो जो आपको सुनते हुए, किसी को पार्श्वनाथ भगवान का वो सदगरम सुनते हुए बहुत झंझनाटी आ रही है, किसी को नवकार मंत्र जो सुनते हुए बहुत अद्भुत आनंद आ रहा है, कोई लोग ऐसे हैं कि कोई गुरु महाराज का प्रवचन सुनते हुए उनको ध्यान लग जाता है, कोई लोग ऐसे हैं कि जो खाली आंख बंद करके बैठे हैं और उनको आनंद आ जाता है। तो वो आपकी ऊपर चॉइस है कि भाई आपको कौन सी दवा पसंद आ रही है। तो बराबर आपको आरामदायक जगह के ऊपर बैठना है। और हीलिंग के अंदर एक जो पहली चीज है, आप सब लोगों की आंख जो है वो बंद होनी चाहिए। आंख जब तक आप खुली रखेंगे तब तक आप किसी के साथ कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों को आप लिखते रहिए, समझते रहिए, आपके अंदर नोट डाउन कर दीजिए कि कैसे आपको ये सारी चीजें करना है, समझना है। आंख आपकी बंद होनी चाहिए। कोई भी आप एक म्यूजिक को बराबर ले लीजिए। पानी का जो झरना है जिससे शांति का आपको अनुभूति होता है, 3 बार आप गहरी सांसों को लीजिए। अभी साथ साथ में अभ्यास भी करते रहेंगे। बहुत गहरी सांस लीजिए,
सांस लेना, सांस छोड़ना हमारे जैन शास्त्र में सबसे पहली प्रणालिका है। और जो हमारा आयुष्य कर्म है, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 200 साल जिएगा, कोई 20 साल जिएगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं रहता है। लिखा हुआ क्या रहता है कि भाई ये एक व्यक्ति, निकुंज भाई, पूजा बेन के कोई भी एक व्यक्ति कितना श्वासोश्वास लेगा। हम जब पहाड़ की यात्रा करते हैं तो हम सांस फास्ट फटाफट 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 लेना लग जाते हैं। तो बराबर ऐसे ज्ञान मुद्रा के अंदर ढीचण के ऊपर आप हाथ रखिए, कमर से जितना आप सीधा कर सकते हो, कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो। पर पहली चीज, आपको नीचे बैठना नहीं है, मतलब आसन तो लगाना ही है। कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं, सोफा के ऊपर बैठ रहे हैं, किसी के भी ऊपर बैठ रहे हैं, तो आपका जो आसन है वो होना बहुत 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 अनिवार्य है। 3 बार हम ऊंधा सांस लेंगे, सभी लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर लेना है। आज आपका जो हृदय है, जिसको भी छाती की बीमारी, जिसको भी बाईपास है, जिसके भी फेफड़े डिस्टर्ब है, जिसकी भी किडनी, जिसको भी डायबिटीज है, वो सीधा कैसे हिल करेंगे, सीधी तरह से यूनिवर्सल के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी हम बहुत सारी बातें करेंगे। 3 बार गहरी सांस लीजिए सभी लोग। जितना पूरा आप पेट को फुला सकते हो, भर सकते हो, पूरा भराने की आप कोशिश करें। उसके बाद आपकी इच्छा है तो आप ओमकार का नाद भी कर सकते हो। ओ को बराबर लंबा करके बोलना है, म को बराबर छोटा रखना है। उसके बाद सबसे पहले शत्रुंजय महातीर्थ के आदिनाथ भगवान का ध्यान करना है कि मैं ध्यान करने के लिए जैसे ही बैठी हूँ, भले ही आप आपके घर में बैठे हैं तो वहां से सीधी आपकी यात्रा चालू हो गए। आप आपके घर में से निकल करके धीरे 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 वो पालीताना का पहाड़ की यात्रा करते 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 सीधे आप आदिनाथ दादा के गभारे के अंदर बैठे हैं। यदि आपने शत्रुंजय को नहीं देखा है, काफी समय से आप पालीताना नहीं भी गए हैं और वो प्रतिमा आपको पूर्ण रूप से विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो आपके संघ के जो मूलनायक भगवान है, आप जो लास्ट में जो तीर्थ में गए हैं और वो तीर्थ में जाकर के आपको अत्यंत आनंद आया है, वो तीर्थ को याद कीजिए। वो मंदिर का गभारा है, वो मंदिर का पटांगण है, वहां पर आप बैठे हैं और आपके सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। मंदिर में सिर्फ 2 लोग हैं, एक भगवान है और एक आप है। ऐसे उत्कृष्ट भावों को देखने का, समझने का अभ्यास कीजिए। पहले 7 दिनों में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो आदिनाथ भगवान जैसे आपको देख रहे हैं, आप आदिनाथ भगवान को देख रहे हैं, जैसे भगवान को आप देख रहे हैं, आपको भगवान देख रहा है। वो जो ध्यान की धारा है और भगवान की जो आंखें हैं, आंखों में से जैसे प्रकाश 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 प्रकाश, जैसे ही भगवान की करुणा आपके सारे रोमटे को छू रही है, आपके पूरे शरीर को भिगा रही है, और एक कंपन जैसा शरीर के अंदर छोटी सी झंझनाटी आ जाती है, रोमटे खड़े हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं जैसा कंपन शुरू हो जाता है, कान के अंदर घंटना शंखना ध्वनि तरंग सुनाने स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान के अंदर जैसे आप जाते रहते हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे प्राप्त हो। जैसे ही आप हृदय के ऊपर हाथ रख करके क्रिया करेंगे, हृदय को शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत सरल रूप से हम करने जा रहे हैं। जब आप हार्ट को आपको हीलिंग करना है तो सबसे पहले आदिनाथ भगवान को वंदन कर लेना है। जैसे ही 2-1 मिनट तक आपकी ये भावधारा खत्म हुई, उसके बाद जो हमारे गुरु हैं, मैं मेरे गुरु को मानते हुए सुरेश्वर जी महाराजा को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ। हे सदगुरु, आपकी अनंत कृपा मुझ पर बरसाइए, मुझे सामर्थ्यवान बनाइए, मुझे स्वस्थ बनाइए, मुझे प्रसन्न बनाइए। जो मैंने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण करने का मेरे में सामर्थ्य प्रदान कीजिए। सबसे पहले देव वंदना हो गई, तीर्थंकर भगवान की वंदना हो गई, गुरु वंदना हो गई। इसके बाद कुल देवता जो हैं, तीसरी वंदना सभी को फर्जियात रूप से कुल देवता जो भी है, कुल देवता को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। हे कुल देवता, मेरे कुल की रक्षा करे, मेरा कुल खूब आगे बढ़े, मेरे परिवार में जितने भी बच्चे आए हैं वो सन्मति वाले, सद्बुद्धि वाले, कुल दीपक बने। ऐसे भाव से तीसरे नंबर में आप सभी को कुल देवी को, कुल देवता को, जो भी आपको याद है, और जिसको नहीं पता है कि हमारे कुल देवी कौन है, तो उनके लिए शासन देवी ऐसे चक्केश्वरी माता जी जो है, पद्मावती माता जी है, अंबिका माता जी है,
उनको प्रणाम करते हुए स्वस्थता की, समृद्धता की, संपन्नता की, संकल्प की पूर्णाहुति के लिए हम वंदना करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर सहस्त्रार चक्र के अंदर वो ऊर्जा का स्पंदन अनुभूत करना है कि वो ऊर्जा धीरे 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 मेरे सहस्त्रार चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। आज अपन 5 ब्रेन जो है, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है, बहुत सारी ज्यादा, ये जिसके 5 अंग मजबूत होते हैं उनको जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो इसकी साधना करते 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 अनुभूत करना है कि आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से मेरा ब्रेन जो है, मेरा मस्तिष्क से जो है वो पूरी तरह से हील हो रहा है। आपको जो चक्र सिखाया है सिद्धम, वो सिद्धम का अभ्यास करते हुए आपको विजुअलाइजेशन करना, जैसे मैं बैठा हूं उसी के सामने एग्जैक्ट मेरा प्रतिबिंब, मेरा छाया चित्र बैठा हुआ है। और आज्ञा चक्र के माध्यम से, आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा के माध्यम से मेरा सहस्रार चक्र पूरी तरह से, मेरा ब्रेन जो है, जो भी लोगों को नींद की समस्या है, पुरानी बातें नहीं भूल रहे हैं, कोई भाई ने हमारे साथ गलत किया है, कोई हमारे पार्टनर ने हमारे साथ दगा किया है, सारी चीजों को रिमूव 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 रिमूव, अचिंत्य कोटि की खुशी और वर्तमान में जीने की आदत, जो काल्पनिक दुनिया बनाता है 5 साल के बाद मैं ये कर लूंगा, 1 साल के बाद ये कर लूंगा, इतना करोड़ की लोन लेके ये कर लूंगा, वो सारी कल्पना आज टूट रही है। वर्तमान में जीने की पूर्ण शक्ति है आदिनाथ भगवान आपके दिव्य प्रभाव से यहाँ पर हो रही है। बराबर यहाँ पर सहस्त्रार चक्र को आपको हील करना है। जैसे ही धीरे धीरे आपका हील होता रहे, कल से इसका बराबर आपको स्वाध्याय अभ्यास करना है। उसके बाद जो हमारा हार्ट है, छाती के ऊपर हाथ दोनों, आंखें बंद करते हुए गभारा के अंदर शंखनाद घंटनाद को अनुभूत करते हुए आदिनाथ भगवान, और ये ध्यान आप 24 घंटे, रात को 2 बजे आप उठ गए, आपको नींद नहीं आती है, काल वेड़ा चल रहा है, कभी भी आप कर सकते हो। ऑन द स्पॉट किसी ने बोला भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सामने वाले के लिए भी आप 21 दिन अभ्यास कर लोगे, उसके बाद उनको कर पाएंगे। दोनों हाथ हृदय के ऊपर रखना है, जिसको छाती में दर्द हो रहा है। आज मैं आपको भक्तामर संजीवनी दे रहा हूं। ये संजीवनी शक्ति से एक एक व्यक्तियों के हृदय शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। भक्तामर ऊर्जा से मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, भक्तामर ऊर्जा से मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मेरे हृदय को हील कर रही है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मेरे हृदय को हील कर रही है। भक्तामर संजीवनी मेरे हृदय को हील कर रही है। खूब करुणा बरस रही है, पूरे विश्व को अंदर हमारे प्रेम की जो परिकल्पना है, विश्व के एक एक जीव को मैं प्रेम कर रहा हूं। जिन जिन लोगों के साथ आप लंबे समय से मित्रता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों के साथ आपके साथ अनबनाव हो गया है, वो सारे कर्म वर्गना के पुद्गलों को तोड़ने के लिए हार्ट चक्र का ध्यान, मिट्टी में सब वो भूयेसु, और जिसको भी बाईपास है, छाती में दर्द है, नड़ी ब्लॉकेज आ गई है, वो सभी लोगों को ये हीलिंग करना है। कभी भी किसी भी वक्त खाली शांत अवस्था और सुंदर भावना आपके हृदय में होनी चाहिए। मेरे हृदय के अंदर सारे ब्लॉकेज आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से, भक्तामर महामंत्र के दिव्य प्रभाव से शुद्ध हो रहे, पवित्र हो रहे, शुद्ध हो रहे, पवित्र हो रहे। अम्बा के पास ऐसे हाथ रखिए। जिसके पास स्वास्थ्य ही नहीं है और 100 करोड़ रुपया है, मम्मड़ सेठ का दृष्टांत आता था कि जिनके पास अरबों रुपया था, श्रेणिक राजा से भी के पास, जिसके पास ज्यादा पैसा था, पूरा हीरे का रत्न का उसके पास बेल था, लेकिन वो खाने के लिए सिर्फ तेल और चोड़ा खाता था। आपके पास अरबों रुपया है, लेकिन आपको दवाइयां लेनी पड़ रही है, आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप शांति से भोजन नहीं कर रहे हैं। तो आज से आपको आत्मचिंतन करना है कि आप किसके लिए भाग रहे हैं, किसके लिए दौड़ रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। जब आपका शरीर ही आपको साथ नहीं देगा, और भक्तामर हीलर की साधना सबसे पहले आपके शरीर को स्वस्थ कर देगी।
बराबर ऐसे याद रखिए। आंख बंद करते हुए जो हमारे फेफसा हैं, पूरी तरह से बक्तामर की प्राण ऊर्जा से हमारे पूरे फेफसा रिलैक्स हो रहे हैं, पूरे फेफसा शांत हो रहे हैं। जब जब भी आप ऐसे ऐसा ध्यान करेंगे तो बहुत सारे लोगों को बगासी आना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत शुभ संकेत माना गया है कि जब आप एकाकार हो जाते हैं, जब आपके आसपास में ऑरा मंडल शुद्ध होना स्टार्ट हो जाता है, सांस गहरी गहरी सांस लीजिए, जितनी भी आप गहरी सांस ले सकते हो सांस लीजिए, पूरा पेट को बराबर सांस को भरिए, जितनी भी गहरी सांस को ले रहे हैं वो बराबर सांस को लीजिए, कुछ सेकंड के लिए रोकिए, वापस धीरे से छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए, बराबर कमर से टट्टार गहरी सांस लीजिए। बहुत अद्भुत ज्ञान को लेते 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 जो हमारा लीवर है, अनाहत चक्र, छाती से थोड़ा सा नीचे बराबर हाथ रखिए सभी लोग। अंतिम 2 जगह की हम आज पूरी शुद्धिकरण करेंगे। वर्षों से जो यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, नेगेटिव एनर्जी हुई है, आज हमारा पूरा लीवर, आंखें बंद, छाती के मध्य भाग का जो भाग है वहां पर आपको दोनों हाथ रखने हैं। युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान, मेरे संघ के मूलनायक भगवान, मेरे प्रिय भगवान की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 आज्ञा चक्र में से पूरे शरीर के रोम राजी के अंदर प्रवेश करते 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 मेरे पूरे लीवर को शुद्ध कर रही है। मन के अंदर बोलते जाइए, मन के अंदर भावनाओं को जागृत करते जाइए। पक्तांबर की जो संजीवनी शक्ति है मेरी पूरी डाइजेशन सिस्टम को शुद्ध कर रही है। मेरा लीवर पूरा शुद्ध हो रहा है, पूरा शुद्ध हो रहा है, पूरा शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। हर भोजन को मैं खा सकता हूं, पचा सकता हूं। शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है। और इसके बाद बराबर नीचे पेट के दोनों साइड में ऐसे हाथ रखना है जहां पर किडनी होती है। किडनी के ऊपर बराबर हाथ, नीचे बराबर हाथ रखते हुए, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हैं। विश्व भर के अंदर डायबिटीज होना, अभी अभी हमने एक जूम का क्लास किया था, वहां पर जानने को मिला कि लोगों को आजकल जन्म से डायबिटीज आ रहा है। 15 साल की बच्ची इंसुलिन ले रही है, लेकिन आप सब लोगों ने भक्तामर लिंक को सीखा है, भूल से भी डायबिटीज आपको आ गया है, तो मैं संकल्प करके आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से इस डायबिटीज को भगा दूंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, प्राणायाम करूंगा, योगा करूंगा। दोनों हाथ बराबर ऐसे किडनी के ऊपर रखते हुए आंखें बंद। अभी आप मेरे से पास पढ़ रहे हो, इसके लिए बीच बीच में आपकी आंखें खुल रही हैं, लेकिन कल से जब आप ये ध्यान करेंगे, शरीर के 5 अंगों को शुद्ध करेंगे, तब आपको पूरी तरह से आंख बंद करते हुए धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक जब बजता जाएगा और ऊर्जा धीरे धीरे प्रसार होती रहेगी, शरीर पूरा रिलैक्स होता जाएगा, आपके एक एक अंग ऑर्गन शुद्ध होते रहेंगे। आंखें बंद, गहरी सांस को लेते रहिए, सांसों को छोड़ते रहिए, खाली इसका ही आप अभ्यास करेंगे और हर सांस के साथ में भक्तांबर की दिव्य ऊर्जा, युगादि देव से आदिनाथ भगवान की दिव्य चैतन्य शक्ति आपके किडनी के एक एक भाग तक पहुंच रही है। शरीर की दोनों किडनी हील हो रही है, शुद्ध हो रही है, पवित्र हो रही है, मजबूत हो रही है। सभी लोगों का शरीर स्वस्थ ही है, लेकिन आज जब आपने भक्तांबर हीलिंग किया है तो और ज्यादा स्वस्थता, और ज्यादा मस्ती, और ज्यादा आनंद, शरीर के अंदर रोमांच बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है। मेरी किडनी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही है, मैं पूर्ण रूप से ज्योतिर्वान हो रहा हूं, तेजोवान हो रहा हूं। आपको छूने वाले व्यक्ति को भी कंपन का, खुशी का, आनंद का एहसास आपके पास से भी गुजर जाए तो उसको आनंद आ जाए पूरी तरह से। इसके बाद पूरा प्राणवायु चारों तरफ घूम रहा है। आप जैसे ही ध्यान करके खत्म हो रहे हैं, उसके बाद आप आपके बच्चे को स्पर्श कर रहे हो, आपके पतिदेव को स्पर्श कर रहे हो, खाना बना रहे हो,
वो खाना नहीं प्रसाद बन जाता है। इतनी जबरदस्त कोटि की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। जब कभी भी ध्यान करने का प्रारंभ करें, कुछ भी आपको भाव नहीं आए, तब ऐसे हाथ भी आकाश में कर सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी जब भी आपको लेना है तो दो हाथ ऐसे भी आप जब करेंगे तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट जैसे भी होगा, आपको यहाँ पर हाथ में अनुभूति चालू हो जाएगी। वो आकाश में से ऊर्जा, आकाश में से हवा, यहाँ पर कीड़ी का चटका भरना, और उसके बाद वो धीरे से मैंने जैसे जैसे बताया वैसे भी कर सकते हैं, सिंबल भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ये पंच पूरी तरह से जो मुख्य मुख्य अंग शुद्ध हो जाए, इसके बाद आपको 2 हाथ जोड़ करके विनंती करना कि भगवान आपका बहुत 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 शुक्रिया है। जो दवा हमें कुछ पल के लिए आनंद दे सकती थी, आपने अनंत समय तक मुझे आनंद दिया है, स्वस्थ बना दिया है, मस्त बना दिया है, परिवार के साथ मुझे मिला दिया है, परिवार के साथ मुझे प्रेम करना सिखा दिया है। भगवान आपकी लाख 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 शुक्रिया। सेकंड नंबर की बहुत बड़ी बात, अपने आप का धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग, ये मनुष्य जन्म मिला, बहुत 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 आपने पुण्य किया, इसके लिए आपको मनुष्य जन्म, जैन कुल और भक्तामर हीलिंग सीखने का सौभाग्य मिला है। हे भगवान, मेरा भी मैं खुद शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से साधना करते करते धीरे 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 अध्यात्म रूप से खूब आगे चला जाऊंगा। तो खुद का खास करके धन्यवाद करें, खुशी की अनुभूति करें। भगवान 24 घंटे में 4-5-10 मिनट आपका ध्यान करते हुए मैंने बहुत 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 अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया है। और जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती है, दोनों हाथों पे ऐसे खींच देना है, और खींचते हुए सहस्त्रार चक्र से जैसे रोज हमारे पूजा बहन सिखाते हैं, जैसे पूरे शरीर को स्पर्श करते करते एक अद्भुत जिरावला पार्षद भगवान का मंत्र आपको मैं लिखा रहा हूँ, सभी लोग लिख लेंगे कि वो मंत्र रोज सुबह में 3 बार बोलिए, क्योंकि आज हमने नजर दोष के बारे में विस्तृत रूप से सीखना है। तो पूजा जी बोलेंगे, इसके बाद मैं आपको 5-7 एक जबरदस्त नजर दोष के जो प्रयोग है वो लिखाऊंगा, जिनका पहला मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम जिराउली पार्श्वनाथाय। जो भी बच्चे को बहुत नजर लग जाती है, जिसको व्यापार में नजर लग जाती है, बंधन जैसा लगता है, डॉक्टर की दवाइयां काम नहीं करती है, उनको जैन मंत्र से कैसे आप नजर उतार सकते हो, और भक्तामर की ऐसी कौन सी गाथा है जिससे उतारा कर सकते हो, नजर को दूर कर सकते हो, वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। तो पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम जिराउली पार्श्वनाथाय, ओम ह्रीम श्रीम जिराउली पार्श्वनाथाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र को बोलते हुए जैसे आपने ऐसे किया, ओम ह्रीम श्रीम जिराउली पार्श्वनाथाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम जिराउली पार्श्वनाथाय रक्षाम कुरु कुरु, इस प्रकार का करते हुए 3 बार भी करते हुए पूर्ण रक्षा कवच हो, सारी नकारात्मक शक्ति धीरे 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 आपके शरीर में से निकल जाए, भक्तांबर का दिव्य अद्भुत आनंद ले। इसी भावना के साथ में पूजा जी भी आज बहुत शानदार विषय को लेकर के आई है, थोड़ा सा आपको अभ्यास कराएगी, बहुत सारी चीजों को लिखाएंगी। आइए पूजा जी की अद्भुत बातों को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हेलो, थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज हम देखेंगे कि हम रोग निवारण कैसे कर सकते हैं। हम जो इतने सारे हम जो अलग अलग ये श्लोका के बारे में सीख रहे हैं, आज हमने बहुत ही अद्भुत अनुभव किया इस ध्यान के माध्यम से। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और रोग निवारण भक्तामर से हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोग आता क्यों है। हमने बहुत सारी बातें सीखी है कि चक्र क्या है, चक्र के साथ कौन सा अवयव जुड़ा हुआ है, चक्र के अलग अलग लोकेशंस क्या है, कलर्स क्या है, ये सब हम सीखते हुए आ रहे हैं। हमको अब ये भी पता है कि 1 से लेके
48 तक की गाथा का जो भौतिक अर्थ निकलता है वो क्या है। पर ये सारे रोग आते क्यों हैं, सबसे पहली बात तो हम जिसको बोलते हैं कि हमारा कर्मोदय, कर्मोदय यानी जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, हमारी आत्मा मतलब जिसको हम बोलते हैं सोल, सोल एक एस्ट्रल लेवल के ऊपर रहता है और जन्म होने के पहले सोल खुद डिसाइड करता है कि इस जन्म में, मेरे नेक्स्ट बर्थ में मुझे क्या क्या कर्म को खपाना है, यानी कि कौन कौन से कर्मों की निर्जरा करनी है, मुझे किस तरीके के सुख चाहिए और मुझे किस तरीके के दुख चाहिए जिससे कि मेरे आत्मा की उन्नति हो। ये सब चीजें हम एस्ट्रल लेवल पर, सोल लेवल पर लिखवा के आते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम पृथ्वी पर आ जाते हैं, हमने जो ये चीज लिखवाई है वो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि रोग क्यों होते हैं, तो रोग होते हैं पाप के उदय से। मतलब कुछ पाप जो बहुत जन्मों के पहले के हमारे साथ है, हमारा जो सोल का कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस के साथ कुछ पाप हैं, कुछ पाप हमारे इस जन्म के भी हैं। तो हर एक पाप की, हर एक कर्मों के निर्जरा करना यानी कि पाप को धोना, उसका मतलब है रोग निवारण। दो विधि आज हम सीखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट विधि है जिसके अंदर आप देरासर में जाके दादा की पूजा कर लीजिए, और आप देरासर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही भाव पूजा कर लीजिए। भाव पूजा भी उत्कृष्ट पूजा मानी गई है। तो पवित्र होके दादा आदिनाथ का स्मरण करके परमात्मा की पूजा करिए और 21 डेज तक यानी कि 21 दिनों तक आपको ये जो मंत्र है उसको 27 बार बोलना है। मंत्र आप अभी लिख भी सकते हैं, मैं 3 बार रिपीट करूंगी मंत्र, तो आप आराम से अपने हिसाब से लिख लीजिए और स्क्रीन पर भी आप मंत्र देख सकते हैं। ओम रिम अर्हम नमो अक्षिण महाणसाणम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्रम विनाशनम भवतु। सेकेंड टाइम बोल रही हूँ, सेम मंत्र है। ओम रिम अर्हम नमो अक्षिण महाणसीणम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्रम विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षिण महानसाणम मम सर्व व्याधि रोग शीघ्रम विनाशनम भवतु। ये मंत्र का आपको 27 बार पाठ करना है। आपको कोई बीमारी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई भी सिचुएशन है, इस मंत्र को आप 27 बार पाठ करेंगे तो आपके बहुत सारे कर्म की भी निर्जरा होगी और कोई बीमारी है वो आते आते अटक भी जाएगी। जाप करने का बेस्ट टाइम माना गया है 4 to 7 के बीच में, मॉर्निंग में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 से 7 के बीच में। और अगर आप तब नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक इस मंत्र को कर लेना है, बाद में नहीं कर सकते हैं। पवित्र मन, निर्मलता मन की, उत्कृष्ट भक्ति भाव, दादा आदिनाथ की जो कृपा है, दादा आदिनाथ के जितना हम भक्ति करेंगे उतना 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 उस दिव्य ऊर्जा में हम खोते जाएंगे। तो उस उत्कृष्ट भक्ति भाव से गाथा, रुद्धि और मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं और आपको जो भी कार्य सिद्धि करनी है, जो भी संकल्प के बारे में हम बहुत बातें कर रहे हैं, तो उस संकल्प को आप सिद्ध कर सकते हैं। ये हो गई रोग निवारण करने की पहली विधि। दूसरी विधि है रोग निवारण के लिए
सबसे पहले तो आप रोग को समझें कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन का ये रोग है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि जब वो रोग आया है या उसका सिम्टम्स, उसके लक्षण हमें जब दिखे हैं तो उसका संबंध कौन से पर्टिकुलर चक्र के साथ है। अभी फॉर एग्जांपल आपको हेडेक हो रहा है, मतलब कि माइग्रेन का भी प्रॉब्लम बोल सकते हो, नॉर्मल हेडेक भी बोल सकते हो। तो हेड हमारा कहाँ पर है, ऊपर। तो ऊपर के जो दो चक्र है वो कनेक्टेड है हेडेक के साथ। तो कौन से चक्र रिलेटेड रोग हुआ है वो आपको समझना है। अभी चक्र के पोजीशंस आपको क्लियरली पता है, इसलिए आप तुरंत इसको कनेक्ट कर पाए। दूसरा पॉइंट है कि रोग के हिसाब से भक्तामर की गाथा का चयन करिए। मतलब रोग के हिसाब से कौन सी गाथा है वो हम ऑलरेडी निकुंज गुरुजी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से इलोबरेट हो चुका है। तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि जो रोग है उसमें से कौन सी गाथा इसके लिए एप्लीकेबल है। फिर 27 टाइम्स उसकी गाथा, वो पर्टिकुलर सिंगल गाथा 27 बार, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र का जाप कर। रिद्धि और मंत्र क्या है करके मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो रिद्धि और मंत्र का सिंपल आंसर है कि ये स्पेशल मंत्राज है जो गाथा के साथ गणधर भगवंत ने रचना किया है, और रिद्धि मंत्र गिनने से अधिष्ठायक देव देवी की डायरेक्ट कृपा हमको मिलती है। पर मेक श्योर कि आप गाथा, रिद्धि और मंत्र तीनों का तीनों शुद्ध उच्चारण से गिने। वी ऑलवेज रेकमेंड कि आपको चाहे कितना भी भक्तामर याद हो, पर बुक आप ओपन ही रखें और तभी आप उसका पाठ करें। और तीसरा पॉइंट है कि सेल्फ हीलिंग में जो हमारी पोजीशंस, हमने 21 पोजीशंस सीखी है, उसके ऊपर एनर्जी का भी हमने अनुभव किया है। तो आपको जब पता चल गया कि इस चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस गाथा से उसको मैं हील कर पाऊंगा, ये आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, तो जो सेल्फ हीलिंग में पोजीशन बताई है उस सेल्फ हीलिंग की पोजीशन के हिसाब से आप हाथ को रखिए, और हाथ नहीं रख पाते हैं तो आप उसको उस पर्टिकुलर प्लेस को विजुअलाइज करिए। तो और संकल्प का प्रयोग करके आप चक्रों को हील कर सकते हैं। ये विधि नंबर 2 हो गया। अब तीसरा एक टिप है, किसी को जॉब नया लेना है या जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि बहुत जगहों पे अप्लाई करके रखा है पर कहीं भी, सब जगह पे इंटरव्यू होता है पर फिर कुछ आंसर नहीं आता है। तो नौकरी के लिए उपाय है कि जो लोहे का, लोखंड जिसको बोलते हैं, उसका एक रिंग आप सेंटर फिंगर में पहन सकते हैं, मध्यमा उंगली में धारण करिए, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में। दूसरा टिप है, रोज सुबह घर से निकलते हुए गुड़ खा करनी है। मतलब आप नॉर्मल कोई भी काम करने जा रहे हो तो वो भी एक छोटा सा गुड़, जरा सा गुड़ आप खा लीजिए। और आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक प्रचलित ये भी है कि दही और शक्कर खा के जाते हैं, वो भी एक शुकन माना जाता है। वैसे ही गुड़ आप खा के निकले, और हमेशा दायां पैर यानी कि जमना पैर आपको घर से बाहर निकालना है। और एक साथ में जब भी घर से बाहर निकलते हैं, गुरु गौतम स्वामी जी का जो मंत्र है उसका एक बार चैंटिंग जरूर करना है। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिए मन वांछित फलदाता। हमेशा 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 गुरु की कृपा मुझे मिल रही है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरे हाथ से सकारात्मक काम ही हो रहा है, मेरे विचार सकारात्मक ही चल रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा पोजीशन, जॉब या आर्थिक समृद्धि मेरी हो रही है। हमेशा के लिए ये आप कर सकते हैं। और जहां तक हो सके, आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है तो आपके डेस्क होंगे, आप कहीं पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो जहां पर भी आप बैठते हैं आपके आजू बाजू का सेंट्रिक एरिया ऑलवेज इट शुड बी क्लीन।
जो भी डेस्क है, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, बुक्स लिया, ये लिया, वो लिया, सब इकट्ठा करके रख देते हैं, ऐसे ही सब फैला हुआ रहता है। कभी नहीं करिए, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। पॉजिटिव वाइब्स अगर चाहिए तो आपका जो एरिया है इट शुड बी वेरी मच क्लीन। तो डेस्क को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। ये हो गए जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए उपाय। और लास्ट एक टिप है कारोबार के लिए, जिनका खुद का बिजनेस है, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, आपका ब्रास फाइट का बिजनेस है, बांधने का बिजनेस है, करियाना का बिजनेस है, XYZ, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या आप घर पे नॉर्मली ट्यूशंस भी कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपके कारोबार के स्थान पर जहां पर भी कहीं मंदिर जैसा छोटा सा कोना है, वहां पर श्री माणिभद्र वीर की स्थापना करिए। आप फोटो लगा सकते हैं, मूर्ति रखना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास मूर्ति है बहुत ही अच्छा है, मूर्ति नहीं है, माणिभद्र वीर की फोटो की स्थापना करिए। हमेशा दिया और अगरबत्ती करिए माणिभद्र वीर की फोटो के सामने। और मॉर्निंग में जैसे ही आपने अपना ऑफिस खोला, पहला काम करना है दिया अगरबत्ती करके एक माला गिननी है। 108 बार मंत्र जाप, 108 बार यानी कि एक माला होगी। एक माला आपको वहीं पर बैठ के या फोटो के सामने खड़े रह के गिननी है। वो मंत्र है ओम रिम अस्या उषा रिम नमः। फिर से आई एम रिपीटिंग सेम मंत्र, ओम रिम अस्या उषा रिम नमः। ओम रिम अस्या उषा रिम नमः। ये माला आपको एक बार जरूर मॉर्निंग में करनी है। मेक श्योर कि आप आज की दी हुई सभी टिप्स को मॉर्निंग में ही करेंगे, दोपहर को या शाम को नहीं करेंगे। और नित्य प्रात लाल फूल अर्पित करिए और गुलाब की आप अगरबत्ती कर सकते हैं। अरोमा सजेस्टेड है गुलाब का, पर आप दूसरा कोई भी लोबान का धूप है, कपूर का धूप है, वो आप कर सकते हैं। और अपने वर्किंग प्लेस पे यानी कि आपके ऑफिस में ऑलवेज 3 कपूर की टिकिया आपको जलानी है मॉर्निंग में। इससे भी बहुत फायदा होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और अपने कारोबार के स्थान पर नित्य प्रातः यानी मॉर्निंग में शंख में भी आप जल भर के छिड़काव कर सकते हैं। पर आपके पास कोई स्पेसिफिक शंख है तो उसमें आप वो जल भर के ये माला गिनने के बाद आशातना न हो उस हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अदरवाइज माला गिन लीजिए और भाव पूजा करिए, भाव से नमस्कार करिए। अपने भाव को जितना आप सरल रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, उतना आपको डायरेक्ट फायदा होगा ही होगा, दादा की असीम कृपा होगी ही होगी। तो ये हो गई हमारी आज के लिए रोग निवारण की और एक्स्ट्रा छोटी छोटी टिप्स। अभी कल हमने जो सिंबल सीखा था उस सिंबल को एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेंगे और वहां पर हम खत्म करेंगे। तो कल का हमारे जो सेल्फ हीलिंग का सिंबल था, उस सिंबल का नाम सिद्धम। और सिद्धम को ड्रॉ करने के लिए फिर से एक बार हैंड पोजीशंस दिखा रही हूँ मैं आपको। हाथ को ऐसे करके राइट साइड से शुरू करते हुए सिद्धम, दूसरी लाइन सिद्धम, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी नीचे आड़ी लाइन सिद्धम, और सेंटर में 3 सर्कल। ठीक है, सिद्धम 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 और 3 सर्कल। इस तरीके से 3 बार सिद्धम बोलना है और एक बार आपको सिद्धम को आपके चक्रास के ऊपर विजुअलाइज करना है। तो ये हो गई आज की हमारी बहुत सारी बातें। हमने सिद्धम का रिवीजन किया और आज हमने बहुत ही अच्छा ध्यान भी किया है निकुंज गुरु जी के साथ में। आपको कल से ही इसका प्रैक्टिस शुरू कर देना है और आज आप खाली हायर डिवाइन एनर्जी को सिद्धम से एक्टिवेट करके इस मेरे लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। तो फटाफट से सब नोट पेन सब कुछ साइड में रख के आंख बंद करते हुए हाथ जोड़ के गहरी सांस लीजिए।
अब आप अपना सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र को इमेजिन करिए। इसकी दो मेथड है। एक मेथड निकुंज गुरुजी ने अभी सिखाया कि आपको सामने विजुअलाइज करना है और उसके ऊपर ड्रॉ करना है, ये एक मेथड। और दूसरा मेथड है, आप अपना जो भी चक्र है उस चक्र के पास जाइए, आपका हाथ वहां पर लेके जाइए और वहां पर हवा में ड्रॉ करिए। पर ये आपको टफ लगता है तो बेस्ट वे है आप उस चक्र को नजर के सामने विजुअलाइज करिए। तो अभी आपके हाथ को मतलब नीचे ले लीजिए, विजुअलाइज करिए मेरे सहस्त्रार चक्र में दादा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा पास हो रही है, भक्तामर की मंत्र शक्ति पास हो रही है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित बन रहा हूँ। और अभी सिद्धम ड्रॉ करेंगे सब एक साथ, मैं सबको देख सकती हूँ, सब एक साथ सिद्धम ड्रॉ करेंगे। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से ये हमने सहस्त्रार चक्र के ऊपर सिद्धम रखा और ओमकार करके ये खत्म करेंगे। अगेन हाथ जोड़ के ओम। और करुणा प्रार्थना एक बार कर लेते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मुक्ति सुख सहु जगवरो, खामे मी सव जीवे, सौवे शिवा कमंतु में, मित्ति में सौ भूएषु, वेरम मज्जन केणई, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम। निकुंज गुरुजी। बहुत सारी आप सभी की अनुमोदना करते हुए प्रणाम, सभी को वंदना। बहुत सारी बातें पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ कि खास करके पूर्णिमा आ रही है। पूर्णिमा को बहुत सारे ऐसे हृदय के निर्मल लोग हैं, ऐसे ऐसे फोन करते हुए शक्कर लेकर के बैठना है तो मैं आधा किलो शक्कर लेकर के बैठूं या 1 किलो शक्कर लेकर के बैठूं। तो ये सारी चीजें आपको खुद को समझ जानी है कि भाई अपने घर में जितने बच्चे हैं और उसको आप रोज दूध में डाल सको। और वापस ग्रहण 21 तारीख को भी है, वापस 5 जुलाई को भी है। तो कॉमन चीजें ये हमारे फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल भी है। आप 10 बार 25 बार 100 बार उसको देख सकते हो, आगे अनेक लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो। तो छोटी छोटी वीडियो को बराबर इसी से ध्यान से सुन लीजिए। खास करके 5 तारीख को शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक अद्भुत एक पद्मावती माता का पूजन है, जिसके अंदर आपके घर में जितनी भी पद्मावती माता, अभी फेसबुक के ऊपर इसका पूरा पोस्टर आ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपके सगे संबंधी पूरे विश्व भर में जहां कहीं भी है वो सभी लोग अपने घर के अंदर बैठ करके ये पूरा अनुष्ठान करेंगे। कैसे करना है उसके अंदर सारी, इसके अंदर किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको फेसबुक चालू करके बैठ जाना है। हम लोग पूरा यहाँ से आपको अभिमंत्रित करेंगे, पूरा विधान सिखाएंगे और आपको आपकी प्रतिमा के ऊपर करना है। पूरे जैन शासन के अंदर पहली बार आपके घर में आप जो माला को वर्षों से गिन रहे हो उसको अभिमंत्रित करने का अद्भुत विधान भी। तो जितनी भी आपकी मालाएं हैं वो मालाएं सारी आपको ले लेना है और आपके पास कोई भी गुरु भगवंत का वासस्केप जो है वो आपको साथ में रखना है। यदि कोई भी गुरु भगवंत का वासस्केप नहीं है तो आपने जो चावल से पद्मावती माता की पूजा की होगी वो चावल से भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो ये हमारी पूर्णिमा का शाम का कार्यक्रम हो गया। भक्तांबर ध्यान का मतलब होता है अलग अलग जो बहुत सारे चरण, जिसके अंदर पूर्णिमा को हम शाम को सामूहिक रूप से
पद्मावती माता की 1008 दीपकों से पूरी आराधना करेंगे, जिसके अंदर भी आप सभी को जुड़ना है। अपने अपने घर पे बैठे बैठे आपके घर में जो भी मंदिर है वहां पर आपको बराबर बैठ जाना है। 2 दीपक लेना है, एक दीपक से आप तीर्थंकर भगवान की आरती उतारेंगे और दूसरा एक दीपक के अंदर बराबर थोड़ा सा 5-7 गोटी कपूर रखना है। वो कपूर से हम पद्मावती माता जी की आरती करेंगे। और जो भोजक परिवार है, मैंने स्टार्टिंग में जो प्रश्न पूछा था कि भाई आरती मंगल दीपक किसने बनाए, उनके जो वंशज है, उनके जो बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे और मशहूर जबरदस्त शास्त्रीय संगीत के खुखार ऐसे सिंगर हैं, वो जिसे गाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे शास्त्रीय कुछ राग है, कुछ प्रार्थना है, कुछ संवेदना के साथ में 8:30 से 10:15 बजे तक पूर्णिमा को एक पूरा कार्यक्रम होगा। तो उसके अंदर भी आप सभी को जुड़ जाना है। वो सभी पोस्टर जैन अनुष्ठान के फेसबुक के ऊपर से आ जाएंगे। तो जो लोगों ने कोर्स नहीं भी किया है, तो ये महाआरती और महापूजन में सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रचार करते हुए इसके अंदर आपको जोड़ना है। खास करके 21 तारीख को हम सुबह में 10 बजे एक मेगा इवेंट लेकर के आ रहे हैं। जैन धर्म के लाखों ट्रस्ट हैं, बहुत सारे अभी लोग यहाँ पर बैठे हैं जिसका पर्सनल ट्रस्ट चलता है, या आपका संघ मंदिर का ट्रस्ट है, या आप कहीं के ट्रस्टी हो। तो वर्तमान जो कायदे परिवर्तन आ रहे हैं, और वो कायदे से कितना हमारे ट्रस्ट को नुकसान हो सकता है, कितना आप टीडीएस बचा सकते हो, कैसे आपको एफडी करना चाहिए, ट्रस्ट की आपका गोल्ड है, ट्रस्ट का आपका सोना है, या आप एक भक्तांबर हीलिंग ट्रस्ट चालू करना चाहते हो, तो गुजरात के, महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांत के 3 दिग्गज जो सीए हैं, वो जैन अनुष्ठान के अंदर भक्तांबर हीलिंग की साधना भी कर रहे हैं और उन्होंने हमारा संपर्क किया है। तो बराबर 11 बजे से 10 बजे से 11:30 बजे तक ट्रस्ट कैसे होता है, ट्रस्ट कैसे चलाया जाता है, और आपके ट्रस्ट के बहुत सारे पैसे यदि इधर उधर है, उसमें भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, जैन धर्म के करोड़ों रुपया देव द्रव्य के अंदर है, वो आगे आने वाले समय में कितना खतरा हो सकता है, उनकी सारी जानकारी सरल रूप से ये हमारे 3 भक्तांबर हीलर और सीए में भी जो सुपर एक्सपर्ट है, तो इसका भी भव्य कार्यक्रम है। तो जैन अनुष्ठान पेज के साथ में आप जुड़े रहिए। ये पद्मावती माता जी की बहुत सारी बात हो गई, और इनके साथ हम आज कुछ वास्तु की टिप्स लेकर के खास करके अंकिता जी के लिए प्रार्थना करके आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। नजर के जो 5 पॉइंट है वो मैं आपको कल लिखा दूंगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कॉर्नर जो आपको घर में आज चेक करना है, ईशान कॉर्नर में ये 5 चीज बिल्कुल नहीं चलेगी। और क्या होना चाहिए, आपको व्यक्तिगत रूप से पूछने के लिए किसी को मुझे फोन नहीं करना है, पूजा जी को फोन नहीं करना है। ये वास्तु आप जहां पर रहते हो वहां पर जो भी आपको परिचित लगे, जिसके भी ऊपर आपको भरोसा है, उसको बुला करके आप दिखाएंगे तो ही वो प्रॉपर बता पाएंगे। मैं आपको कॉमन टिप्स बता देता हूँ, और टिप्स के बाद भक्तामर मंत्र से कैसे वो ठीक कर सकते हैं वो हम कल सीख लेंगे। तो ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि मंदिर बनाते हो तो बहुत बहुत आध्यात्मिकता बढ़ती है, हीलिंग आदि कार्य के अंदर प्रभावकता बढ़ती है, संघ निकाल सकते हो, मंदिर बना सकते हो। घर के अंदर एक दूसरे की बात सब लोग सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, क्योंकि ईशान कोना जो है वो हमारा मस्तिष्क है, हमारा घर, हमारा शरीर है। वहां पर गंदगी होगी, वहां पर भार होगा, उन सभी लोगों को माइग्रेन, मगज की बीमारियां, मानसिक डिस्टर्ब होना सब स्टार्ट हो जाएगा। टॉयलेट बाथरूम यदि वहां पर है, बड़े बड़े रोग होना चालू हो जाएगा, बच्चों को तकलीफ, घर में जितने भी बच्चे हैं बीमार होना, दवाइयां होना। यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 से टॉयलेट बाथरूम आपने बनाए हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण में यदि आपने किचन बनाया है, तो घर का जो मुख्य व्यक्ति है, जिससे पैसा आता है, जो व्यक्ति बिजनेस करता है, जो सभी लोगों से बातचीत करता है, वो वीक हो जाता है, उनका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो जाता है। खास करके स्टोर रूम यदि आपने बना दिया है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, तो समझ लेना कि पूरी जिंदगी आपकी भार में जाने वाली है। दबाव के अंदर झुकना, बिना काम से लोग आपको थप्पड़ मार के चले जाएंगे, बिना काम से आपको दबाएंगे, खुल के किसी को कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो स्टोर रूम बनाए तो जल्दी से उसे चेंज कीजिए। खास करके मुख्य दरवाजा भी जो है वो भी आपको शुभ लाभ नहीं देता है, तो नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा भी नहीं होना चाहिए। और जो भी दरवाजा जो है, जिसने भी राउंड वाला बनाया है, राउंड वाला भी दरवाजा आपको अशुभ फल देता है। चौरस हमेशा दरवाजा होना चाहिए, लंबचौरस जो होना चाहिए। जो गोलाकार, अर्ध गोलाकार जो बहुत सारे दरवाजे हो रहे हैं,
वहां से भी आप लाख प्रयत्न करेंगे, लाख आपके पतिदेव बेचारे दुकान में जाकर मेहनत करेंगे, भाव बराबर रखेंगे, नीतिमत्ता करेंगे, लेकिन जैसे मनुष्य अंदर आ रहा है, नकारात्मक एनर्जी के साथ आ रहा है, पूरी एनर्जी खत्म हो जाती। जो ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक के नजर दोष जो है, उनका सीधा असर कि आपके अंदर मंत्र का पावर नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, तो आपको कुत्ता भी लात मारेगा, कुत्ता भी काट जाएगा, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत है, आपने भक्तामर का बड़ा पाठ किया है, और आपको हाथी भी मारेगा तो आपको कुछ असर होने वाला नहीं। और ऐसा आपने देखा है कि लोग 10वें माल से नीचे गिर जाते हैं, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है, और एक इंसान को खाली पत्थर से गिरता है, सिर फूट जाता है, हेमरेज होकर के मर जाता है। खास करके सीढ़ी, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी वजन भार नहीं होना चाहिए। सीढ़ी भी यदि आपने बनाई है तो वहां से भी आपको बहुत 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 तकलीफ बढ़ सकती है। बारी है तो उसको कुछ समय के लिए विंडो को ओपन रखना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि विंडो रखा है तो। और भूल से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बेडरूम रखना नहीं है। आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, जिन्होंने भी नई नई अभी शादी की है, घर का मुख्य व्यक्ति है, व्यापार के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर कभी भी शांति चैन से आप जी नहीं पाओगे। कि वहां के जो चुंबकीय तत्व है, वहां के जो ध्वनि किरण है, वहां के जो वाइब्रेशन है, वो बहुत प्रकार के। और जहां पर ओवर टाकी, आपका खुद का बंगला है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ओवर टाकी आपने बना दिया है, तो खास करके आंख, नाक, मुंह और कान, ये जो 4 अंग शरीर के हैं, वहां के बड़े बड़े रोग होने के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। और ये आपको हर रूम में चेक करना है। बेडरूम में आपको चेक करना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बिना काम का सामान है निकाल दो। ड्राइंग रूम में चेक करना है, छोटे वाले रूम में। और पूरे घर में कुछ भी आप नहीं सेटअप कर रहे हो, मैं 4 चीजें आपको सिखा दूंगा। एक तो घर के मुख्य व्यक्ति का बेडरूम, एक है आपकी एंट्री, एक है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, और एक है किचन। आज के वर्तमान समय में मुंबई जैसे शहर में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में सारी जगह पॉसिबल नहीं है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। खाली जितना इजीली ये 4 चीजों के अंदर यदि दोष नहीं है, तो भी आपको राहत मिल सकती है, तो भी आप शांति से जी सकते हो, तो भी आपकी प्रगति हो सकती है। वो प्रगति कैसे होगी, उनकी सारी, बहुत सारी एक एक चीजों की बातों आगे के हम नए विषय के अंदर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अब हम सभी लोग साथ में बैठ करके तट्टार बैठते हुए, अहमदाबाद के अंदर, शाहपुर के अंदर, जिनका जन्म हुआ है, छोटी सी बच्ची है, बराबर वो एक कोरोना की महामारी के अंदर उनको जो प्रॉब्लम हुआ है, उनके लिए खास करके हम पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे। जिनको भी मंत्र आता है वो मंत्र मेरे साथ साथ में मिलकर के बोले, नहीं आता है वो आदिनाथ भगवान को प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, मेरी इस प्रार्थना के प्रभाव से जिनको भी एक सब कुछ हुआ है वो स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, माँ और बेटी का मिलन हो जाए। इसी भावना के साथ में आंखें बंद करते हुए शत्रुंजय का सभी लोग ध्यान कीजिए। आदिनाथ भगवान के ध्यान करते करते अंकिता बेन को विशिष्ट कोटि की महालब्धि, महाशक्ति मिल रही है, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, पूर्ण रूप से मस्त हो रहे हैं। उनकी बेटी जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही है, पूर्ण रूप से मस्त हो रही है। उद्भूत भीषण जलोदर भार बुना, शोचां दशामुपगताच्युत जीवितासा, त्वत्पाद पंकजरजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। हे आदिनाथ भगवान, आपके दिव्य कृपा से स्वस्थ हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, निर्भय हो, प्रचुर मात्रा के अंदर उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति हो, उनके अंकिता जी स्वस्थ हो रहे, स्वस्थ हो रहे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।
अंतिम प्रार्थना बोलते हुए आज का कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। आप सभी लोगों को मैंने 5 अंगों की जो साधना सिखाई है, आपके परिचित में जितने भी डायबिटीज वाले हैं, जितने भी जिनको भी बाईपास का बोल दिया है, उन सभी लोगों को आप सभी को बताना है। सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। खुश रहिए, मस्त रहिए। भक्तामर की हमने 44-48 गाथा को समझा है, जाना है, और अद्भुत भावों के साथ में हम हमारी जबरदस्त ओरा को, ऊर्जा को आनंद के साथ में आगे बढ़ाएं। वापस नए विषय के साथ में कल हम मिलेंगे। पूर्णिमा को हम पूर्ण बनेंगे, शक्तिपात करेंगे, भक्ति करेंगे, हमारे लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि तीसरे भाव में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ये करते करते, भक्तामर का दान करते करते हम और आगे बढ़े। यही भावना के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ पर समापन होता है। वापस कुछ 5-7 लोगों के एक्स्ट्रा प्रश्न जवाब लेंगे और आज के कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। उपसर्गा क्षेमयांति छिद्यन्ते विघ्नवलय मनः प्रसन्नता में पूज्य महाराज जिनेन्द्र सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति। बोलिए श्री युगादिदेव श्री आदिनाथ भगवान ने की जय। आज का क्लास यहाँ पर समापन हो जाता है। 10-1 मिनट हम ज्ञान चर्चा करेंगे, तो जो भी कुछ पूछना चाहता है पूजा जी सबको अनम्यूट करेंगे। हाँ वल्लभ भाई बोलो। आपने जो बोला है कि घर में भोजन प्रसाद दिखाने का, तो भगवान के सामने रखा तो क्या करने का? कोई भी गरीब व्यक्ति को आप दे सकते हो, पशुओं को दे सकते हो। तीर्थंकर भगवान ने जो भी चीज को देखी है, वो हम जैन है इसके लिए हम नहीं खा सकते। हमारे घर में काम करने वाले व्यक्ति उसको भोजन कर सकते हैं। और माता जी को दिखाया हुआ, वो अपन खा सकते हो, वो हमारे साधर्मिक है। मणिभद्र जी को दिखा के चुकड़ी खाते हैं ना। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72 है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप दोनों सजोड़े के साथ भक्तामर की दिव्य साधना कर रहे हो। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। 5 तारीख को पद्मावती पूजन में सबको जोड़ना है, और भी सारे आपके रिश्तेदारों को सबको बराबर बोल देना। हमने बोला है, अब हम बैठने भी वाले भी है। बहुत बहुत अनुमोदन।
चलो, और हमारे भाग्यशाली, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, केम छो? बस मजाમાં गुरुजी। गुरुजी प्रसाद रखते हैं और सपोज कोई कारणवश कभी नहीं रख पाए तो पाप लगता है ऐसे? मानस जाप, मानस से मन से रख सकते हो। मैं मन से दुनिया के जितने भी फल है आदिनाथ भगवान को समर्पित करता हूँ। भाव की जो प्राधान्यता है ना, बराबर, तो भाव से चढ़ा देने का। मानस जाप की दुनिया की, मेरे को मिठाई, मेरे को मैंगो केरी बहुत पसंद है, तो मैं रोज सुबह में सोचूं कोई मैं भगवान को एक केरी का खंडारा जो है तो भगवान को समर्पित करता हूँ। तो आप द्रव्य से भूल भी जाओ तो भाव से आप कर सकते हो। प्रणाम। दाता में रहना। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, बोलो दिशा जी। गुरुजी, यहाँ पे वो जो ऑयल आपने बोला ना, मांगने का ऑयल, वो इधर नहीं मिल रहा है, तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव है? कोई बात नहीं, इसीलिए शास्त्र में लिखा है भाई अनार्य क्षेत्र में रहने का नहीं, इंडिया में वापस आ जाओ। अभी क्या शक्कर मिल करें? रही है ना, शक्कर तो हाँ, कर सकते हैं। शाकर तो है, शाकर मिल रही शक्कर है। सभी को दो दो एक एक किलो बना लेनी है, और आप दूध बनाओ तो दूध के अंदर वो शक्कर डाल करके भी आप दे सकते हो। जिसके भी कोई छोटे गांव में रहते हैं, अभी लॉकडाउन है, यदि आपके पास किराने वाले का नहीं आ रहा है, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, यदि वो शब्द नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप शक्कर जो मिल रही है उससे भी कर सकते हो। शक्कर भी नहीं करना है तो आपको आपके बेटे को याद करके हीलिंग करना है कि मेरा बेटा ये ग्रहण के प्रभाव से खूब तेजस्वी बन रहा है, खूब उनकी याद शक्ति बढ़ रही है। तो शास्त्रोक्त जो प्रयोग था वो मैंने आपको बता दिया। और एक गुरुजी, ये टाइमिंग जो आपने बोला ना, ग्रहण का टाइमिंग इंडिया के हिसाब से, तो दुबई के हिसाब से भी सेम ही है? पूरे विश्व के लिए बेन सेम है। अच्छा, ठीक है, ओके। आपको खाली दुबई का टाइम के हिसाब से मैच कर लेना है। बस दुबई के टाइम, वही टाइम में, दुबई में टाइम में करना है? हाँ, बस वही टाइम में करना है। ओके ओके गुरुजी। प्रणाम जय जिनेन्द्र। प्रणाम गुरुजी। हेलो हेलो। बोलो, हाँ बोलो। હા, આ સિદ્ધમ ડ્રો કરતા પહેલા હીલિંગ કરતા દરેક ચક્ર પર ઓમ બોલવું જરૂરી છે, બેવ ટાઈમ પહેલા ને પછી? હેલો હેલો, હા, જ્યારે તમે સિદ્ધમની એનર્જી દો છો ને ત્યારે હા તમારે ઓમકારનો જાપ કરવાનો છે, એટલે એકવાર ઓમ બોલો, પછી સિદ્ધમ મૂકો, પછી હા અગેન ઓમ બોલો, પછી ચક્ર ચેન્જ કરો. અચ્છા, એટલે બોલતા પહેલા અને ચક્ર ચેન્જ કરતા પહેલા બેવ ટાઈમ બોલવાનું છે ને? હાજી, બોલવાનું છે. હા, ધન્યવાદ. ઓકે. જેટલા પણ લોકોએ ભક્તામણની બુક બનાવી છે, દરેકે એના ભક્તામણના પહેલા પાના ઉપર આ સિદ્ધમ દોરી દેવાનો છે, કારણ કે જેટલી પણ વધારે વખત તમે દોરશો તો તમે આંગળીથી બરાબર એને બનાવી શકશો, એટલે જેટલી પણ વધારે 27 વખત બનાવી શકો. હા ભારતીબેન, કેમ છો? બોલો, તમારો અવાજ નથી આવતો ભારતીબેન. हाँ जी बोलो। हाँ पूजा बहन बोलो। गुरुजी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। गुरुजी आवाज आ रहा है? आपका बोलिए, बता देंगे आपके पास। हेलो, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, अभी जो मंत्र पिछले दिन अभी जो मंत्र दिया था ना, उसके लिए संकल्प करना जरूरी है क्या? कौन सा मंत्र दिया था? अभी जो पूजा ने वो फर्स्ट मंत्र दिया था ना, अभी उसका रहे तब रोग का वो कुछ बोला था ना, उसका पूरा पीडीएफ का पूरा हम नया प्रोसेस तैयार कर रहे हैं, तो जैसे ही कोर्स खत्म होगा प्रत्येक व्यक्ति के पास सारा पीडीएफ, सारा ऑडियो, सारा वीडियो, वो सब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। और सिमंदर स्वामी जी भगवान का जो ध्यान, वो आज ही कराने का था, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम रहता है। शिवानंद स्वामी भगवान का ध्यान मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूँ कि आपको नॉर्मल जगह पे बैठ जाना है, जैसे 11 बजते 11:15 बजते हैं, और आंख बंद करके, जैसे हर ध्यान की सीधी परिभाषा है कि एक शांति से जगह के ऊपर बैठ जाइए, थोड़े से श्वासोश्वास लीजिए, ओमकार का नाद कीजिए, जो भी इष्ट देव है उसको स्मरण कीजिए। तो शिवानंद स्वामी जी भगवान के ध्यान के अंदर आपको आंख बंद करके ऐसा विजुअलाइजेशन करना है कि भाई मैं यहाँ से सीधा धीरे 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 महाविद्य क्षेत्र में जा रहा हूँ। महाविद्य क्षेत्र में एक बहुत शानदार समोसरण है,
वो शानदार समोहसरण के अंदर चारों गढ़ है, रत्न के सुवर्ण, जितना ये डीपली कर सकते हो। शायद इससे ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो सीधी भाषा में एक बहुत सुंदर समोहसरण है, और समोहसरण के अंदर सिमंदर स्वामी जी भगवान बैठे हैं। तो सिमंदर स्वामी भगवान की जो मेहसाणा की प्रतिमा है वो आप देख सकते हो, या कोई भी नॉर्मल जो प्रतिमा है, वो सिमंदर स्वामी जी भगवान देशना दे रहे हैं, हम उनकी देशना सुन रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा भाव बढ़ता जाता है, तो उसमें वो भी सुन सकते हो कि जैसे हमारा नया जन्म हुआ है, हमारी 6 या 7 साल की उम्र है, हम बहुत छोटे हो चुके हैं, और जैसे ही सिमंदर स्वामी भगवान ने देशना देने का स्टार्ट किया, हमारे भाव बहुत बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन हम सभी के साथ में खड़े हो गए, और सिमंदर स्वामी भगवान को हमने बोला, हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे दीक्षा दीजिए। और जैसे ही आपने बोला, सिमंदर स्वामी भगवान भी प्रसन्न हो गए, और सिमंदर स्वामी भगवान की हाथों से मुझे रजोहरण की प्राप्ति हुई। और आपने हजारों दीक्षा देखी है, तो दीक्षा के अंदर जैसे वो नाचने लग जाता है दीक्षार्थी, वैसे मैं नाच रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मुझे पूरा संग चावल से बधा रहा है, वास्किप दे रहा है, और फिर मैं पूरा ध्यान के अंदर मेरी दीक्षा हो गई है। मैं कोई झाड़ के नीचे, कोई उपासना के अंदर आंख बंद करके ध्यान करते 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 मैंने सारे कर्मों को क्षय कर दिया है। मुझे केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है, और मैं सीधा मोक्ष में जा रहा हूँ। ये जैसे आप ध्यान करते हो, ये नजीक के भाव में आप प्राप्त कर सकते हो। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में करा दिया है। हम चातुर्मास के 51 दिन लेकर के आप सभी की सेवा में आ रहे हैं। ऐसी सारी चीजों को विस्तृत रूप से समझाएंगे, स्वाध्याय करेंगे। हमें भी बहुत आप सभी को देख करके आनंद आ रहा है। प्रणाम। आखिरी क्वेश्चन लेकर, हाँ कल्पना बेन। ગુરુજી પ્રણામ. प्रणाम। મારી ડોટર છે ને અમેરિકાથી બી કોર્સ કરે છે, પણ ફેસબુક થી જોઈન થાય છે, એટલે એ પૂછી નથી શકતી. તો ઓકે, એમને ત્યાં બીજે દિવસ પ્રાર્થના થશે ને, આ પૂનમનું જાપ ને આપણી હમણાં રાત હોય ને, તો એની સવારના એ રોજ કોર્સ કરે છે આપણો. કઈ વાંધો નહીં, એમને સવારે કરવાનું. એમની પાસે તો પ્રી રેકોર્ડ ફેસબુક ઉપર ચડી જશે, બરાબર છે, એટલે એ એના આધારે પણ કરશે તો પણ બેન ચાલશે. અને એનું છે ને હમણાં કોરોના ને લોકડાઉન ની વજહથી જોબમાં હમણાં છૂટી મળી ગઈ છે, તો એ H1 પર રહી ન શકે, તો એનું ફ્રાઈડે ના જ મોટું ઇન્ટરવ્યુ છે, તો એનું એટલે એના માટે કહ્યું, એટલે હમણાં આપણે બધા પૂનમે પૂજા કરવા તમે આવવાના છો ને મારી પાસે? બસ માતાજી પાસે સામૂહિક આપણે સંકલ્પ કરશું કે કલ્પનાબેનની છોકરીને ખૂબ સરસ, એની કલ્પનાથી પણ વધારે સારી જોબ મળી રહી છે અને મોટું પેકેજ મળી રહ્યું છે, અને અમેરિકામાં એક વખત સારામાં સારું પૂજન ભણાવી રહી છે. એ લોકો ડેલી દેરાસરનું ને બધું બહુ જ કરે જ છે ત્યાં. ધર્મ જ આપણને બેન બચાવશે, અને ધર્મથી જ બધું સારું થશે. જમાઈને બહુ જ છે ધર્મનું, એટલે એ બી એની પાછળ બરોબર એવી રીતે જ રહે છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. બધાને પ્રણામ કરતા કરતા આજના કાર્યક્રમનું આપણે સમાપન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ખૂબ બધા મસ્તથી જીવો, આનંદથી જીવો, પરિવારને ખૂબ પ્રેમ કરો, અને આ ભક્તિની ભાવધારાને ઓર વધારીએ, ઓર ભગવાનના નજીક જઈએ, ઓર ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાનો આપણે આનંદ ઉઠાવીએ, એ ભાવ સાથે આજના કાર્યક્રમનું આપણે સમાપન કરીએ છીએ. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર, ગુડ નાઇટ. હા બોલો. એની લિંક મળશે ને અમને? તેની ચાતુર્માસ. હા, એ બધું પૂજાબેન નો, તમારે પૂજાબેન નો નંબર, પૂજાબેન તમારો નંબર આજે બોલી જાઓ. બધા લોકો ફરજિયાત રાખી લો, કારણ કે કન્ટિન્યુઅસ હું આખો દિવસ ભણાવું છું, એટલે કદાચ કોઈ વ્યક્તિને હું ફોન ન ઉપાડી શકું, તો પૂજાબેનને તમે સાંજે 4 થી 7 માં જ ફોન કરવાનો છે, કારણ કે એ પોતે ટીચર છે, એટલે સવારે 1 વાગ્યા સુધી સ્કૂલમાં બધાને ભણાવે છે. એટલે તમને કોઈને પણ ઇમરજન્સી પ્રશ્ન હોય તો સાંજે 4 થી 7 માં પેલા વોટ્સઅપ કરવાનો, વોટ્સઅપ કરતા પણ ઇમરજન્સી હોય તો કોલ કરવાનો. હા લખો. હા, 1 મિનિટ. આ પૂજાબેન તમારો નંબર આપી દો પેલા. આ નંબર વોટ્સએપ નંબર અને કોલિંગ નંબર બંને એક જ છે. 9879754444. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું. 9879754444. થેન્ક યુ. બોલો પ્રભુજી, બોલો મોનિકાજી. 4 થી 7 માં જ ફોન કરો. દાણુ વાલે બોલો. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। दानू से गुरुजी। हाँ जी बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आज
जो हमारे यहाँ तूफान का था, कुछ भी मतलब एहसास ही नहीं हो रहा कि कुछ होने भी वाला था। इस पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ से आया कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। ये भक्तामर का प्रभाव है। कल ही हमने सामूहिक रूप से जो निसर्ग नाम का तूफान आने वाला था, जहां पर आप जैसे भक्तामर हिलर रहते हैं, पुण्यवान आत्मा रहते हैं, हमने भगवान का बहुत सुना है। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ 125 पूरा चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक खुशी आ जाती है। हम तो बहुत छोटे हैं, भगवान के सामने कीड़े मकोड़े हैं, पर फिर भी आप इतने दिन से भक्तामर की साधना कर रहे थे और आपको अंदर से नाभि से विश्वास था कि हम भक्तामर गिनेंगे तो हमारा दानू बचेगा, दानू के आसपास वाले लोग बचेंगे। और आज आप सभी के सामने, हजारों लोगों के सामने बोल रहे हैं कि इतना बड़ा जो भी तूफान आया उसमें पूरा पालघर के अंदर कोई भी नुकसान हुआ कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का करते हैं हम। और एक क्वेश्चन था गुरुजी, ये हीलिंग के साथ में रिद्धि और मंत्र वो क्या है गुरुजी? तो चातुर्मास में जब हम पढ़ाएंगे ना, इसमें जो सेकंड लेवल का जो है, जिसमें आपको डिस्टेंस हीलिंग देना है, इसके अंदर आपको मास हीलिंग, जैसे मैं आप सभी को एक साथ में हील कर रहा हूँ, तो अब आप सभी 9 बजते सटासट आप आ जाते हो, तो इसके पीछे भी भक्तामर की शक्ति का प्रभाव है। महाराज सर जी लोग प्रवचन देने के लिए बैठते हैं, अपन किसी की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन 5 लोग 50 लोग भी आना मुश्किल जहां पर हो जाता है। तो इसे प्राइम टाइम के अंदर घर बार परिवार को छोड़ करके सब परिवार यहाँ पर जो आ जाता है, वो एक भक्तामर हीलिंग का प्रभाव है। तो अभी हम आपको पहले नंबर में श्लोक सिखा रहे हैं, इसके बाद रुद्धि सिखाएंगे, इसके बाद मंत्र सिखाएंगे, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसे आप सब लोग पढ़ाएंगे तो इतनी संख्या भी होगी, और आपके पढ़ाने से भी इतनी ही अनुभूति आपके सारे जो भी विद्यार्थी होंगे उनको होगी। तो नेक्स्ट जो चातुर्मास के अंदर आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, जुड़िए, और उसके अंदर भी हम बहुत सारा स्वाध्याय करेंगे। गुरुजी एक सवाल, बहुत अच्छा लगा उसमें भी। हाँ, अभी जो हीलिंग करे उसमें बहुत अच्छा महसूस हुआ हमारे को। अच्छा भाई, भगवान आदिनाथ दादा का प्रभाव है। आपको मुझसे भी नहीं जुड़ना है, मैं आप सभी को, ये 12 दिन के बाद आपको निकुंज भाई को भूल जाना है। बहुत सारे लोग मुझे गुरुजी बोलते हैं, बहुत सारे लोग गुरुदेव, सबकी भावना है, लेकिन एक जो आप राजस्थान में जाएंगे, जोधपुर के अंदर, वहाँ छोटे बच्चे को भी आप बोलते हैं। हमारे गुजरात में क्या होता है कि भाई जो भी धार्मिक सीखा है उसको पंडित जी बोलते हैं, मद्रास बेंगलोर की तरफ उसको गुरुजी बोलते हैं, और सबकी जैसी जैसी अनुभूति है, किसी का काम हो गया तो किसी की और श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन आप सभी को भी 12 दिन जैसे ही कोर्स खत्म हो जाता है, आपको सीधा ही आदिनाथ भगवान के चरण को पकड़ लेना है, तो आप आदिनाथ भगवान जैसे बन जाएंगे। गुरुजी एक सवाल, बोलो। આપણે પૂનમના જાપ જે કરવાનો છે તો એમાં જે સ્વાસ્થ્ય માટે તમે કીધું ઓમ રીમ નમઃ, તો એમાં બી સાકર રાખવાની કે શું? એના માટે ખાલી બેન જાપ જ કરવાનો, 10 માળા ઓમ રીમ નમાની કરવાની છે। ઓકે, આપણે રજા લેશું બધા, ખૂબ સરસ શાંતિથી। આજે બધાને જબરદસ્ત નીંદ આવી જોઈએ, અને 5 તારીખે ખાસ તરીકે યોગ નિદ્રા, જેને પણ ઊંઘ નથી આવતી, ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ છે રાતે, એના માટે મેં ખાસ સંગીતકાર ભાઈઓને, ભોજક પરિવાર છે, નયનભાઈ ભોયણીની અંદર જે રહે છે, 4 ભાઈઓ, મલ્લીનાથ ભગવાન, પહેલાના જમાનામાં શંખેશ્વર મહાતીર્થ માટે જે ઘીના પૈસા પણ ભોયણીથી જતા હતા, એવા મલ્લીનાથ ભગવાનના પરમ ઉપાસક 3 પેઢીથી જે ભક્તિ કરાવી રહ્યા છે, એવા 4 ભાઈઓ જોરદાર અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે આપણને બધાને ભક્તિ કરાવશે, અને મગજની અંદર જેટલો પણ તણાવ છે એ ભક્તિ દ્વારા જ રિમૂવ થઈ જશે। અને તમે જ્યારે પદ્માવતી માતાની આરતી ઉતારશો, દેવી પદ્માવતી આરતી तुम्हारी મંગલકારી જય જયકારી, પદ્માવતી માતાની આરતીની સાથે આગળનો 1 મહિનો જબરજસ્ત મંગલકારી કલ્યાણકારી થાય, એ ભાવના સાથે પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર। બધા લોકોને પૂનમના બંને અનુષ્ઠાનમાં બધા જોડી જે અનુમોદનાનું પુણ્ય છે એ આપણે બધા ખાસ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।